Hallelujah. God is good. Welcome, everyone. परमेश्वर के धन्यवाद हो। परमेश्वर अच्छा है। आप सभी को एक और बार हम स्वागत करते हैं। We are continuing with our online series about Gideon and his strategy for victory. हम हमारी जो ऑनलाइन सीरीज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। गिदियन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार जीत के लिए उनकी उनकी तैयारी कैसी थी, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। We have seen how Gideon was someone that God chose to do great and wonderful things. हमने देखा कि किस प्रकार गिदियन को परमेश्वर ने चुना महान और अद्भुत कार्य करने के लिए। We saw that he was nobody and God used him for a mighty, mighty battle. हमने ये देखा कि गिदियन जो है वो कोई नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसे जो है एक महान युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना। And we have seen different filters God used to reduce the army of Gideon in order to make sure that the glory will only go to God. हमने ये भी देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने जो है लोगों को छान छान कर कम किया, ताकि जो महिमा और आदर जो है वो केवल परमेश्वर को मिले। And so God on purpose reduced the army of Gideon in order to make sure that the people would not take glory for themselves. परमेश्वर ने जानबूझकर गिदियन की टुकड़ी की या सेना की टुकड़ी की गिनती को कम की, ताकि लोग जो है या इंसान जो है वो जीत का जो है श्रेय पूरा ना ले ले। And this is one thing we want to focus on today, that God on purpose will separate those that he knows cannot go into battle. देखिए, परमेश्वर जो है उन लोगों को अलग करेंगे जो परमेश्वर जानते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है या युद्ध में नहीं जा सकते। Let's go directly to the Word of God. We are reading the book of Judges, chapter 7. हम पवित्र वचन में ध्यान देंगे। न्यायों का किताब उसका 7वां अध्याय। The book of Judges is a very interesting book where God uses different people to judge the nation of Israel. न्यायों का किताब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब है बाइबल में से, जहां पर परमेश्वर तरह तरह के न्यायों को इस्तेमाल करते हैं या न्यायाधीशों को इस्तेमाल करते हैं इजराइल के ऊपर न्याय करने के लिए। And not only to judge the people of Israel, but to lead them and guide them. केवल उन्हें न्याय करने के लिए नहीं, परंतु उन्हें अगुवाई करने के लिए, उन्हें आगे ले चलने के लिए भी परमेश्वर ने जो है उन्हें इस्तेमाल किया। A very famous judge that we know in the Bible, apart from Gideon, is also Samson, was another judge that God used to lead the people of Israel. गिदियन के बावजूद हम एक न्यायाधीश को देखते हैं जिनका नाम सैमसन पवित्र वचन में उल्लेख किया गया है, जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था। So we're looking at Judges chapter 7 right now. Let's read verse 1 to verse 4. न्यायों का किताब उसका 7वां अध्याय का पहले वचन से 4वां वचन तक हम पढ़े। Let's read. Then Jerubbaal, also known as Gideon, got up early along with all of his soldiers. They encamped near the Harod spring. The Midian encampment lay in the valley to the north, near the hill of Moreh. तब गिदियोन जो यरूबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने ढेर खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी पर पास तराई में पड़ी थी। The Lord told Gideon, "You have too many soldiers with you for me to drop Midian into their hands, because Israel would become arrogant and say, I was my own abilities that delivered me. It was my own abilities." तब यहोवा ने गिदयोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजराइल यह ललकार कहकर मेरे विरोध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हमने अपनी ही मुबल के द्वारा बचे हैं। Verse 3, that's why you are to ask in full view of the soldiers, whoever is afraid or is trembling may go back,
from Mount Gilead and return home. So 22,000 soldiers left and 10,000 remained. इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार कर कर सुना दे, जो कोई डर के मारे ठठराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चले जाए। बस तब 20,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। There are still too many soldiers, the Lord told Gideon. Bring them down to the water, and I'll refine them for you there. Therefore, when I say to you, this one will be going with you, he will go with you. But no one may go about whom I tell you, this one won't be going with you. चौथा वाक्य, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझे से कहूँ यह तेरे संग चले, वह तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। So as we have been sharing in the past few weeks, here God does a filter to find out who is going to be able to fight alongside Gideon. देखिए, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक फिल्टर या फिर जिससे जो है लोगों को परख कर देख रहे हैं कि कौन है जो युद्ध के लिए तैयार है। So the first thing God used was, he said, if you are afraid, do not continue in the battle. सबसे पहला चीज परमेश्वर ने ये कहा कि अगर तुम डरे हुए हो तो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो, युद्ध के लिए मत जाओ। So God is not forcing anyone to continue in the battle if you're too afraid. इसीलिए परमेश्वर जो है उसके लिए अनुवाद नहीं दे रहे थे कि अगर तुम डरे हुए हो तो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। And then the second filter God used, in this second filter actually, God is the one who chooses who can go and who cannot go to battle. देखिए, दूसरे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस था जहां पे लोगों को कम करना था, परमेश्वर वहां पे चुनते हैं कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। What do you call that thing? The thing the chani, no? You call it in Hindi? Yeah. Chani, you can use chani, I think, for filter. So the second filter is something God decides, not what you decide. देखिए, दूसरा छन्नी जो पास्टर जी ने कहा बहुत ही बिल्कुल सही है। वो जो मनुष्य तय नहीं करता था, वो परमेश्वर वहां पर तय कर रहे हैं। And this filter God used to see who was focused in the vision and focused in the battle ahead. देखिए, वो जो छन्नी था उसमें परमेश्वर उन लोगों को चुनकर अलग किया जिनका फोकस और जिनका लक्ष्य बहुत ही सफाई था, बहुत ही साफ और एकदम एक स्थल पर था। So in order to be used by God in battle, you have to be someone that is focused. देखिए, परमेश्वर से इस्तेमाल किए जाने के लिए एक युद्ध में तुम्हारे केंद्रता जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है या बहुत ही बहुमूल्य है। So let's read verse 5, 6, and 7. So he brought his soldiers down to the water, and the Lord told Gideon, you are to cull out everyone who laps up water with his tongue like a dog from everyone who kneels to drink. पांचवा वाक्य, तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ कर पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए उनको अलग कर। The contingent of soldiers who lapped water with their hands to their mouths numbered 300 men, but everyone else kneeled to drink water. जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ करके पानी पिए, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। Then the Lord told Gideon, I am going to deliver you with the 300 soldiers who lapped by giving the Midianites into your control. Send everyone else back to their homes. तब यहोवा ने गिदोन से कहा,
इन 300 चपड़ चपड़ कर पानी पीने वालों के द्वारा तुझको छुड़ाऊंगा और बाकी और मिद्यानियों के हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोगों को अपने अपने स्थान में लौटा जाए. So when you read this story in your own time again and try to understand what is happening, go back to our previous teachings where I give you the heart behind God doing this. देखिए, आप जब अपने खुद के समय पर ये वचन को पढ़े, अध्याय को पढ़े, और मैंने पहले जो मीटिंग्स या इस प्रचार जो किए है वो मीटिंग को अगर आप देखें तो इसका मन कहाँ पर है या परमेश्वर क्या हृदय को ढूंढ रहे हैं वो आपको यहाँ पर पता चलेगा. But one thing we want to focus on today, the word focus, we want to focus on the fact that we have to stay focused on the battle ahead. देखिए, एक केंद्र बिंदु जो आज हम केंद्रित कर रहे हैं वो ये है कि हमारे सामने जो युद्ध है उस पे हमारा ध्यान, लक्ष्य होना जरूरी है. From these 10,000 men that were left with Gideon, God told Gideon, take them to the river and let them drink water. देखिए, ये जो 10,000 लोग बचे थे, परमेश्वर ने गिदियन से कहा कि इन 10,000 को नदी के सोते के वहां ले जाए और उन्हें पानी पिलाने का एक प्रक्रिया जो है परमेश्वर ने किया. And he said, the ones that kneel down all the way, the ones that go down with their hands and their knees and drink water directly from the river, separate them from those who take the water in their hand and drink. परमेश्वर ने गिदियन को ये परीक्षा का ये एक चुनने का एक ये दिया कि जो लोग कुत्ते के समान अपने जीभ लगाकर पानी पिए उन लोगों को अलग करना और जो लोग घुटने में बैठकर अपने हाथ इस्तेमाल कर पानी पिए उन लोगों को अलग करना. Yeah, I think actually it says that the ones that drank like a dog were the ones that used their hand. Amen. Yeah. Yeah, I think that's what it says. But the thing here is he wanted to separate those that were completely not focused in the battle and the enemy and just were worried about drinking the water. देखिए, यहाँ पर हम ये ध्यान लगा सकते हैं, परमेश्वर ये देख रहे थे कि कौन कितना अपना लक्ष्य और अपना ध्यान युद्ध पर दे रहा है और ना कि अपने ऊपर या अपनी सुरक्षा पर दे रहा है. See, those that knelt down completely and just drank water, they were not looking up and looking around them to see where the enemy is. देखिए, जिन्होंने अपने हाथ में पानी लेकर पिया वो ध्यान उनका ध्यान केंद्रित नहीं है कि आसपास में लड़ाई हो रहा है या शत्रु का आक्रमण कहां से होने वाला है. But those that just knelt down and picked up water in their hand and drank it, those had one hand ready for battle and the other one was taking water. देखिए, परंतु जिन्होंने झुककर पूरी तरह जो पानी पिया, जो उनका नजर जो है हमेशा शत्रु के ऊपर है कि कहां से आक्रमण आएगा और एक हाथ उनका हमेशा तैयार है युद्ध के लिए. And God wants to use those that are ready for battle anytime and are vigilant and are focused. He doesn't want those that lose their mind when there's blessings in front of them. देखिए, परमेश्वर उन लोगों को चाहते हैं या उन लोगों को चुनते हैं कि जो हमेशा तैयार है, हमेशा युद्ध के लिए तैयार है, हमेशा उनका केंद्र जो है लक्ष्य के ऊपर है. परमेश्वर उन लोगों को नहीं चाहता जो आशीष आने पर या फिर समृद्धि आने पर जो है अपना लक्ष्य और अपना स्थान को खो दे. See, those that did not forget their mission and their calling when receiving the pleasures of life, those were the ones that God chose and still chooses. देखिए, परमेश्वर ने जो है अपने जीवन के सुख और समृद्धि के बीच पर जो है अपने लक्ष्य को ना खो दे उन लोगों को जो है परमेश्वर ने चुना. और आज भी परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो है अपने जीवन की अनुभव से जो है अनुभव आने जो भी खुशी समृद्धि के अनुभव के बीच में भी अपने लक्ष्य को ना भूले. See, when you start walking with Christ, when you receive Christ in your heart, everything that was upside down will be made straight in your life. देखिए, जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हो,
तब जो है जो भी चीजें आपके जीवन में उखड़ खबड़ थी वो सब जो है सरल बनता है। And that means you will truly start to enjoy life. उस समय पर जो है आप जिंदगी को सही समय से जो है सही तरीके से जो है आनंदित अनुभव करोगे। If your family has abandoned you, you will find another family that will love you unconditionally. देखिए, अगर आपके परिवार ने आपको इनकार किया है, छोड़ दिया है, तो आप दूसरे परिवार को पाओगे जो आपको उससे अधिक प्रेम करता हो। If people have stolen for you, you will receive more than you can handle and be blessing others all the time. देखिए, अगर लोगों ने आपके हाथों से छीना है, चोरी किया है, परमेश्वर आपको इतने भरपूरी से भरेगा कि आपके जीवन में समृद्धि की खुशहाली होगी। If people have always rejected you, you'll become someone that everyone will accept and everyone will celebrate. देखिए, अगर लोगों ने इंसानों ने आपको हमेशा ठुकराया हो या इनकार किया हो, परमेश्वर आपको जो है उन लोगों के बीच ले जाएगा जो आपको अपनाएंगे, जो आपको स्वीकार करेंगे और सम्मान करेंगे। And things that you used to fail at before, now God will transform that and He will make you succeed in every single thing you failed at before. देखिए, पहले जो चीजों में आप हारते थे, जो आप बुरी तरह हारते थे, परमेश्वर आपको जब उठाएगा, ले चलेगा, उन चीजों में जो है वो आपको जीत का विजय हासिल करने देगा। And all these blessings will come to you in abundance. और ये सारी आशीषें जो है आपके जीवन में जो है समृद्धि जो है बढ़कर जो है आपके जीवन पर आएगी। And God will do this on purpose to see how you will react when you're fully, abundantly enjoying life. और परमेश्वर ये जानबूझकर आपके जीवन में करेंगे ताकि परमेश्वर को ये जानने के लिए कि आप किस प्रकार प्रतिक्रिया करोगे जब आपके पास समृद्धि जो है भरपेट है, जब समृद्धि सबसे ऊपर आपके जीवन में है। God will see, will you be distracted by all these things that you're enjoying and forget about the battle in front of you? परमेश्वर ये ध्यान देंगे कि आप ये सारे समृद्धि के बीच में आपके लक्ष्य को खो रहे हो, आपके ध्यान भटक रहा है या नहीं। He will want to see if you are ready for the battle, because the reason why God chose you and saved you is so that you can go and set other people free from the grasp of Satan. क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुनकर अलग किया है ताकि आपका ध्यान और लक्ष्य जो है परमेश्वर पर सदा रहे और उन लोगों को जो है शैतान के मुंह बल से छुड़ाए। इसीलिए परमेश्वर ने जो है आपको चुना है। Jesus came to your life and He destroyed the works of Satan in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में आए और शैतान के सारे कामों को जो है मसीह ने तहस नहस कर दिया। Now it is your turn to go and defeat Satan and destroy the works of Satan in other people's lives. और अभी आपका समय है कि जब आप जाए और शैतान के वो सारे बलों को कामों को जो है नाश करें। So that's why God wants you to be someone that is focused in the mission in front of you. इसीलिए परमेश्वर उन लोगों को चाहता है जो तुम्हारे सामने जो युद्ध है उसके और जो है अपने आप को केंद्रित कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है। You see, God knows very well that the moment everything is working out for you, the moment things are going favorably for you, you will probably forget about God. देखिए, परमेश्वर जानता है कि जब सारी चीजें आपके अनुकूल चल रहा हो तो आप मसीह को भूल जाओगे। And now Satan also knows that the moment things are not going so well for you and there's trouble in your life, you will stop focusing on God. और शैतान भी ये चाहता है कि जब आपके जीवन में चीजें ठीक तरह से ना जाए तो जो है आप परमेश्वर से अपने लक्ष्य को हटा दोगे। So losing our focus in our mission in life and our calling is very, very easy. देखिए, अपने ध्यान को भटकाना अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से जो है वो बहुत आसान है। God knows that blessings can distract you from your obedience. परमेश्वर जानता है कि आशीष जो है आपके अनुकूल आपके ओबीडियंस से या फिर बात को पालन से जो है वो आपको दूर छीन के जा सकता है। Now Satan also knows this.
और शैतान भी ये जानता है कि आशीष आने से जो है अपने जीवन में जो है बदलावट आती है। See, Satan knows that if you have everything working out for you in life, why will you go to God? देखिए, शैतान भी ये जानता है कि अगर आपके पास सब कुछ है तो जो है फिर आप क्यों परमेश्वर के पास जाओगे। So many people ask me, why is it that all these people who do so many evil things, why are they so blessed? मुझे लोग हमेशा पूछते हैं कि इन लोग जो इतने बुराई चीजें करते हैं क्यों उनका जीवन इतना आशीषित है। Well, that is on purpose. Satan even blesses them more so that they will never have a need to go to God and be saved. देखिए, वो भी एक जरूरत है। शैतान भी उन्हें आशीष करता है ताकि उनको वो जरूरत ही ना लगे कि वो परमेश्वर के पास लौट कर जाए। But today I want to talk about being focused in the Word of God. देखिए, आज मुझे जो है आपसे ये बात करना है कि अपना परमेश्वर के वचन पर अपना लक्ष्य केंद्रित रहे। Stay focused on the purpose why God chose you and not your neighbor to know Jesus Christ. देखिए, परमेश्वर पे अपना ध्यान लगे, अपना पर्पस अपना लक्ष्य लगाए, ताकि ये समझने कि क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, ना कि आपके पड़ोसी को। You know that God is the one that chose you to know Jesus Christ, right? आप जानते हो कि परमेश्वर है जिन्होंने आपको चुना, आपको चुनकर अलग किया। You know that it is the Father who brings people to Jesus Christ. आप ये जानते हो कि ये पिता है जो परमेश्वर के पास या मसीह के पास जो है हमें ले आता है। It is the Father who chooses you so that your eyes will be open and you will receive Jesus Christ in your heart. पिता है जो आपको चुनते हैं और जो है आप यीशु मसीह को देख सकते हो और यीशु मसीह के पास वो आपको ले आता है। And then it is Jesus who transforms your life from the inside. और उसके बाद यीशु मसीह है जो आपके जीवन को अंदर से जो है वो बदलता है। But Satan wants to distract you from that gift of salvation that has been given to you. परंतु शैतान जो है आपको उस उद्धार के तोहफे से जो है आपको जो है छुड़ाना चाहता है या फिर उससे वो आपसे छीनना चाहता है। Now, we are going a little bit off topic here, but I believe the Holy Spirit wants you to focus on this. जो है हम विषय से थोड़ा अलग जा रहे हैं, परंतु मैं ये विश्वास रखता हूं कि पवित्र आत्मा जो है हमें इस प्रकार अगुवाई कर रहे हैं। You have to stay focused in the battle that is in front of you, and the battle is that God wants to use you to set others free. हमारे सामने जो युद्ध है वो युद्ध के लिए हमें तैयार रहना है, हमें केंद्रित रहना है, हमें ध्यान रखना है, और वो उद्देश्य ये है कि लोगों को शैतान के जाल से बचाए। The more you focus on yourself, the more you will lose that battle. देखिए, जितना तक आप अपने आप पर अपने ध्यान को अपने केंद्रित लगाओगे, आप वो युद्ध को हारते जाओगे। The more you focus on what you have or you don't have, the less you can be used by God. देखिए, जितना ज्यादा आप ये चीज से व्याकुल रहोगे कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, किधर है, उतना कम परमेश्वर आपको जो है वो युद्ध के लिए तैयार करेगा। A few weeks back, we were talking about when Jesus called the disciples to follow him. कुछ हफ्तों पहले हमने ये बात पे चर्चा की कि किस प्रकार यीशु मसीह जो है अपने चेलों को अपने पीछे अगुवाई करने के लिए कहा। And he said, follow me and I will make you fishers of men. और मसीह ने जो है चेलों को कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें जो है मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। So the battle or the focus or the purpose is not for you to follow Jesus and get blessed. देखिए, जो युद्ध है वो पर मसीह के पीछे चलकर आपको आशीष पाने का वो लक्ष्य नहीं है। ये Jesus did not call you to be blessed. यीशु मसीह ने आपको इसलिए नहीं बुलाया ताकि आप आशीषित पाए। Jesus called you to become a soldier for his army. यीशु मसीह ने आपको इसीलिए बुलाया है, चुना है, ताकि आप यीशु मसीह के सेना के यीशु मसीह के सेना के एक योद्धा बनो। Jesus called you to stay focused on the same purpose why Jesus came to earth. देखिए, यीशु मसीह ने आपको इसीलिए चुना है ताकि
आप भी वही उद्देश्य के साथ, वही लक्ष्य के साथ, जो लक्ष्य मसीह का था, वही लक्ष्य आपके भी अंदर हो। Jesus came to set the captives free. यीशु मसीह इसीलिए आए कि जो बंदित थे, जो बंधे हुए थे, उन्हें आजाद किए जाए। Jesus came to destroy the works of Satan. यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि शैतान के कामों को जो है तोड़ा जा सके। Jesus came to separate the truth from the lies. यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि वो जो है झूठ को सच्चाई से अलग कर सके। Jesus came to give us life and life in abundance. यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि हमें जीवन प्रदान कर सके, और जीवन जो अधिक में, अबंडेंस में जो है परमेश्वर हमें दे। All these purposes are the same purpose why Jesus chose you to follow him. और ये सारे उद्देश्य या लक्ष्य के लिए जो है परमेश्वर आए थे, और इसीलिए वो हमें भी चुनते हैं। So you have to set the captives free. और इसीलिए हमें जो है उन बंदित लोगों को आजाद करना है। You have to destroy the works of Satan. और आपको शैतान के कामों को तोड़ना है। You have to teach people how to live an abundant life. और आपको लोगों को जो है सिखाना है या उन्हें प्रचोदन देना है कि किस प्रकार जीवन जो है बहुतायत का एक जीवन जी सके। You are the one who has to separate the lies from the truth in people's minds. और आपको जो है झूठ को सच्चाई से अलग करना है। So people need you to open your mouth to go to them and to fight that spiritual battle right now in their minds. और परमेश्वर को जरूरत है आप जैसे लोगों की, जो जाए और उनके दिमाग में जो आत्मिक युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रहा है, उससे आप उन्हें छुड़ाकर बाहर ले आए। Let's go to Ephesians chapter 6. इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय पर हम तेरा ध्यान लगाए। Thank you, Father. Ephesians chapter 6. Here we have a teaching about the whole armor of God. यहाँ पर हम जो है परमेश्वर के द होल जो युद्ध का जो हथियार है, या परमेश्वर का आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में हम पढ़ते हैं। In your own time, please go through this teaching in Ephesians chapter 6. अपने खुद के समय पर जो है आप ये इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय को जरा आप पढ़े। Here God gives us all the weapons we need in order to do the spiritual war. यहाँ पर परमेश्वर जो है वो सारे युद्ध के लिए जो हथियार है वो हमें देते हैं, ताकि हम जो है वो जो हम युद्ध के लिए जो है इस्तेमाल कर सके। And here God also gives us the purpose of how to use these weapons. और यहाँ पर परमेश्वर जो है वो उद्देश्य भी हमें देते हैं कि किस प्रकार इन वचनों को, या फिर सॉरी इन हथियारों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। So let's read verse 12 and verse 13. 12 और 13वां कलाम को जरा हम पढ़े। It says, for our struggle is not against human opponents, but against rulers, authorities, cosmic powers in the darkness around us, and evil spiritual forces in heavenly realm. क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और उस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। And then it says, for this reason, take up the whole armor of God so that you may be able to take a stand whenever evil comes. And when you have done everything you could, you will be able to stand firm. इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, और कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर स्थिर रह सको। So it is very important here that we understand that when we are called by Jesus Christ, it is to do a spiritual war. Can you come back again? Sorry. When we are called by Jesus Christ to join the army, it is to do a spiritual battle. इसीलिए जब यीशु मसीह हमें चुनते हैं एक आत्मिक युद्ध के लिए, परमेश्वर हमें इसीलिए चुनते ताकि हम वो युद्ध में शामिल हो, वो सेना की एक टुकड़ी बने।
And this spiritual battle is for us to set people free from the lies that Satan has been putting in their mind. और जो है ये जो आत्मिक युद्ध में जो है परमेश्वर हमें इसलिए चुनते ताकि हम लोगों के मन से जो झूठ को शैतान उनके मन में डाला है उनसे हम जो है उन्हें आजाद कर सके, उन्हें सच बता सके। Let's go to 2 Corinthians chapter 10. दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां कलाम में हम अपना ध्यान लगाए। Here we get a little more understanding of what God is saying about this battle. यहाँ पर ये युद्ध के बारे में जो है हमें थोड़ा और जो है समझ आएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। God wants us to focus on this very clear idea that we have power through His Word. परमेश्वर ये चीज हमें समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचनों से, शब्दों से जो है ताकत है, बल है। So let's read 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and verse 5. For the weapons of our warfare are not those of the world. Instead, they have power of God to demolish fortresses. We tear down arguments and every proud obstacle that is raised against the knowledge of God, taking every thought captive in order to obey the Messiah. दूसरी कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 4वां कलाम, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को धड़ देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को खेद कर मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। Okay, so very clearly here God is telling us that every thought that is raised up against the knowledge of God needs to be taken captive. देखिए यहाँ पर बहुत ही सफाई से परमेश्वर ये कहते हैं कि हर एक कल्पनाएं जो परमेश्वर की बात से ऊंची है या परमेश्वर की बात से विरोध है, उन्हें जो है हमें बंधित करना है। So the first battle we have in front of us is to stay focused on the word of God. देखिए सबसे पहला युद्ध जो हमारे सामने है वो ये है कि परमेश्वर के वचन पर जो है हमें केंद्रित रहना है, उसमें हमारा लक्ष्य को हमें देना है। This is the purpose why God called you. और ये उद्देश्य, यही एक उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। The fight we have to fight is to captivate, is to bind any wrong thought in people's minds that is against Jesus Christ. देखिए परमेश्वर हमें इसीलिए बुलाया ताकि जो भी गलत विचार, झूठ विचार जो लोगों के मन में है, उन्हें उस विचार से लोगों को हम आजाद कर सके। Whatever wrong understanding people have about God the Creator and Jesus Christ, we have to bring that captive. देखिए जो भी लोगों के मन में जो गलत विचार है, गलत संदेश है यीशु मसीह के बारे में, हमें उस विषय को, उस चीजों को जो है हमें धेड़ लेना है, उसे हमें पकड़ लेना है। Once you have submitted their mind to the truth of the Bible, you have won the battle. जब आप उनके दिमाग को वचन के सच्चाई के साथ पकड़ लेते हो, तब आप जो है विजय पाते हो। So you have to learn to focus on the word and to believe it and to walk according to the word. इसीलिए आपको जो है वचन पर विश्वास करना जरूरी है, वचन के अनुसार चलना जरूरी है। Next week we will go deeper into this topic of staying focused on the promises of God. अगले हफ्ते जो है परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के वायदों पर ध्यान लगाकर उसमें डटे रहने के बारे में हम और अधिक गहराई में सीखेंगे। We will see what happens when you lose focus from the promises that are in the word. हम ये सीखेंगे कि जब आप परमेश्वर के लक्ष्य से, जब अपने वायदों से जब अपना ध्यान हट जाता है तो क्या होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। The only reason Satan can enter your life and destroy everything God wants to do is when you lose focus from the word. देखिए शैतान तभी आपके जीवन में घुसेगा जब आपका लक्ष्य, आपका ध्यान वचन से अलग हो जाता है, वचन से दूर चला जाता है।
See, that's why in this story of Gideon, God had to make sure he only chose those that were vigilant. और इसीलिए परमेश्वर ने जो है गिदियन की इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो ध्यान पूर्वक थे, जो लक्ष्य उनका एक स्थिर लक्ष्य के ऊपर उनका ध्यान उनके लक्ष्य के ऊपर था. Because God was going to use 300 men, 300 chosen men to destroy an army of 135,000. क्योंकि परमेश्वर ने 300 लोगों को चुना, एक 1,35,000 के झुंड के सेना के टुकड़ी को हराने के लिए परमेश्वर ने 300 सैनिक को चुना. So these 300 men had to be focused. ये 300 लोग जो है उनका ध्यान एक समान एक जगह पर केंद्रित होना जरूरी था. Focused on the battle ahead and focused in the fact that the word of God is true. और जो है वो उनका लक्ष्य जो है वो युद्ध, जो सामने आने वाले युद्ध पर डटा हो और परमेश्वर के वचन पर उनका ध्यान डटा हो. They could not focus on the fact that there were only 300 facing an army of 135,000. देखिए उनका ध्यान इससे भटकना नहीं चाहिए कि हम केवल 300 है परंतु हम 1,35,000 लोगों को सामना कर रहे हैं. In other words, they could not focus on this reality, on this danger, but they had to focus that what Gideon was saying was directly from God. देखिए उनको ये चीज पर ध्यान देना था कि जो भी गिदियन उनसे कह रहा है वो परमेश्वर से कह रहा है, ना कि वो लोग उनकी गिनती में वो लोग कम है और सामने जो शत्रु की टुकड़ी है वो हमसे अधिक है. इस चीज पर उनका ध्यान नहीं होना चाहिए था. If you are still focused on the problems you're facing every day, क्या आप अभी भी आपके जीवन में जो परेशानी है, तकलीफ है, उस पे आपका ध्यान केंद्रित है? are you still focused on the pain people have caused you in the past? क्या आप अभी भी जो लोगों ने आपको दर्द दिया उस पर आपका ध्यान अभी भी अटका हुआ है? Are you focused still on things you wish you would have done but you couldn't do? देखिए आज भी क्या आपका ध्यान उस पर डिटा हुआ है कि आप ये कर सकते थे परंतु आपने कर नहीं पाए? Are you focused on the daily mistakes you make? क्या आप जो हर दिन जो गलतियां करते हैं क्या आपका ध्यान उस पर लगा है? Are you still focused on your imperfections? क्या आप अपने जीवन की कमियों पर आपका ध्यान है? See, if you focus on those things, you're not ready for the battle. अगर आपका ध्यान उन चीजों पर है तो आप युद्ध के लिए तैयार नहीं हो. In other words, you cannot be used by God to do those supernatural, amazing things that will show God's glory through your life. और आप इस चीज के लिए तैयार नहीं हो जो महान अद्भुतकारी चमत्कार चीजें परमेश्वर जो आपके द्वारा करना चाहता है उसके लिए आप तैयार नहीं हो अगर आपका ध्यान इन चीजों पर है. If you start speaking the word of God and only the word of God instead of your situation, you will change the hearts of everyone that hears you. देखिए अगर आप अपने लक्ष्य अपने जीवन की परिस्थिति को छोड़कर वचन से बात करना चाहोगे, तैयार हो जाओगे, तो जो है जितने लोग आपके आसपास है उन सबको जीवन में आप एक बदलाव को लेकर आते हो. Like I said, we will go further into this, deeper into this next week, where we will see how wonderful, how powerful it is to trust in the word of God. देखिए अगले हफ्ते हम इसमें और गहराई से जाएंगे और हम ये सीखेंगे कि कितना बहुमूल्य है कि परमेश्वर का वचन को सीखना और समझना. And we will also understand the dangers of being distracted even by the blessings or the fear in our life. और हम ये सीखेंगे कि कितना खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन में कि अगर हमारे जीवन के आशीषों के साथ और जो भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारे जीवन में आ जाए वो कितना खतरनाक हमारे जीवन में साबित हो सकता है. I trust today you have been blessed. मैं विश्वास रखता हूं कि आप आज इस वचन के साथ आशीषित पाए. And I pray that the battle in your mind will be victorious for you. और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी युद्ध आपके बुद्धि दिमाग में चल रहा हो वो आप जो है उस पे विजय पाए. I speak now the victory that the word brings over the lies that Satan has been speaking to you all these years. मैं जो है विजय को घोषित करता हूं
उन झूठ के सामने जो शैतान आपके जीवन पर इतने सालों से आपके ऊपर डाल रहा है। And I declare that from today onwards, you will only walk in the victory that is received through the Word of God. और मैं ये ऐलान करता हूं कि आप जो है परमेश्वर के वचन के जीत और उद्धार के साथ जो है चलोगे। And let this prayer that David prayed be part of your daily life. जो दाऊद ने प्रार्थना किया वो प्रार्थना आपके जीवन के हर एक समय और एक घटना के साथ बना रहे। David said, "May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing unto you, O Lord." दाऊद ये कहता है कि परमेश्वर मेरे मुंह से आने वाले सारे वचन और मेरे मन की श्रद्धा आपकी ओर जो है परमेश्वर वो बरकरार रहे, वो सदा बने रहे कर कर दाऊद प्रार्थना करता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Hallelujah.